जब बुद्ध आखिरी दिनों में थे तो उनसे आनंद ने पूछा कि हमें कुछ ऐसा बता जाओ ताकि अगर आपका शरीर चला भी जाए तो हम उस सुक्ति को, उस डिक्टम को याद करके अपनी राह ढूंढ पाए, तो हमें वो रास्ता बताया जाए। तो मैंने ऐसा साहित्य में पढ़ा कि उन्होंने कुछ देर आंखें बंद की, उसके बाद उन्होंने एक वाक्य बोला, आपम दीपम भवा, कि स्वयं के दीपक स्वयं बनो। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये लगता है कि आज का ये नादान आदमी स्वयं का दीपक किस ढंग से बन के चल सकता है, या इसमें कुछ और आप एडिशन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। अप दीपो भवा, अपने दिए खुद बनो। आज का जो ज़माना है वो शॉर्टकट का ज़माना है। लोग खाना भी स्विगी से मंगाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि कहीं हम ठहरे से पहले हम अपने गूगल ऑन कर लें और जीपीएस ऑन करके पहुंच जाएं, क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ऐसी सूरत में जहाँ पर इंसान शॉर्टकट अपनाना चाहता है वो अप दीपो भवा की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अप दीपो के लिए आपको पहले तो अपनी तरफ उतरना है, और न सिर्फ अपनी तरफ उतरना है, आपको अपनी तरफ उतरने के बाद उस राह पे चलना भी है। तो अभी हम अपनी तरफ उतरे ही नहीं। अब का जो समाज है, अब की जो शिक्षा है, अब का जो वातावरण है दूसरे का वातावरण है, दूसरे में कैसे उलझा जाए। जमाना व्हाट्सएप फेसबुक का है। इसका क्या मतलब है? व्हाट्सएप का मतलब है व्हाट्सअप, क्या चल रहा है। फेसबुक मतलब क्या हो रहा है। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या देखते हैं कि दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है, राइट? या हम क्या पा चुके हैं वो दिखाएं। तो या तो झांको या झकवाओ। तो आप दिन भर झांकना चाहते हैं या अपने में झकवाना चाहते हैं? अगर आप दूसरे के में झांकते हैं तो अपने आप से बाहर जाते हैं। दूसरे को चाहते तुम झांको, मैं गोवा घूम के आ गया, मैंने मर्सिडीज ले ली, मेरी बेटी की शादी हो गई, यही हम डालते हैं ना। तो आप उसमें भी प्राइवेसी, तो आपने दोनों ही छेद बंद कर दिए। एक तो आपने दूसरे में झांकना चालू कर दिया और अपने आप में झकवाना शुरू कर दिया। तो अंदर तो आप नहीं आ सकते। आपका सारा का सारा रस इस बात में दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है। तो जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक ये देखेगा दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है, वो अपनी तरफ नहीं मुड़ेगा। तो ये प्रश्न सुंदर है। अप दीपो, अप का तो पहले अपनी तरफ आए, दीपो तो बहुत दूर की बात है प्रकाश में। तो जब रस ही सारा दूसरे में है, वो लोग गोवा घूमने गए, हम तो गोवा घूमने नहीं गए। अच्छा, उसके डिवोर्स हो गया तो मजा आता है आपको। हम या तो दूसरे की तरक्की को सुनकर देखकर खुश होते हैं या चिढ़ते हैं, यही हम करते हैं। या हम पर्सनल इवेल्युएट करते हैं, ओहो मेरा बेटा कब इंजीनियरिंग करेगा, उसके बेटे की तो जॉब लग गई। हम यही करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा पूरा संतुलन तो छोड़िए, हमारा पूरा जो अवलोकन है, पूरा जो सेल्फ डायलॉग है, 24 घंटे दूसरे के अकॉर्डिंग तय होता है। सब कुछ दूसरे के अकॉर्डिंग। हमें कैसे अच्छा लगना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, कहाँ रहना है, कहाँ दुनिया जा रही है। तो अब तो दुनिया के पीछे हम हैं। तो अप दीपो भव वहां कहीं मैच नहीं करता। लेकिन शायद इसी को हम लोग कलयुग कहते हैं, क्योंकि कलयुग का मतलब ये है कि जहां आत्म रूपांतरण की कोई गुंजाइश नहीं रखी। हमने सारी गुंजाइश रखी दुनिया को कैसे बदला जाए। हर किसी का, हर घर में बाप बच्चे को बदलना चाहता है, बच्चे बाप को बदलना चाहता है। हमारे पास औरतें आती हैं, कहती हैं स्वामी जी शाम को ना हस्बैंड आपके पास आएंगे, तो प्लीज आप थोड़ा उनको कुछ समझाना। अब हस्बैंड आता है, कहते हैं स्वामी जी आपके पास ना वो मेरी वाइफ आती ध्यान करने, थोड़ा सा उसको समझाना। बच्चे आते हैं, कहते हैं हमें ना 4000 रुपए चाहिए कॉलेज फेस्ट के लिए, तो पापा नहीं दे रहे हैं, आप एक काम करना, पापा मम्मी आए तुमको समझाना। पापा मम्मी आते, कहते बेटे जब तुम्हारे पास आए बोलना बेकार की बातें कोई नहीं। तो हर कोई दूसरे को समझाना चाहता है। तो अप दीपो भवा उनके लिए ही है जो अंदर की ओर रुख करना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि इतनी अच्छी सूक्ति, इतना अच्छा सूत्र जब बुद्ध दे के जाते हैं तो समझ नहीं पाते हैं।
और यही हम नरक देख रहे हैं। रिश्ते खराब हो रहे हैं, समाज खराब हो रहा है, इंसान खराब हो रहा है, इंसान पागल हो रहा है। कहीं पर भी सुगंध नहीं है, कहीं पर भी खिलावट नहीं है, कहीं पर भी कोई यात्रा नहीं है, सब बाहर बाहर। फिर आदमी कहता है मैं बहुत दुखी हूँ। और उसके बाद एक और अचरज देखिए, जब हम व्हाट्सएप पे टाइम देते हैं, ओहो 2 घंटे दे दिए, अब से नहीं दूंगा। हर एक को गिल्ट होता है कि नहीं होता? अरे कितना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, पता है अब से कुछ अच्छा देखेंगे। लेकिन वो एक कारागृह है। आप रोज प्लानिंग करते हो, अब से सिर्फ काम की चीजें देखूंगी, काम की चीज देखूंगा। लेकिन ये उंगली है ना, कहती है तो काट भी दो तो भी वो दूसरे में इतना इंटरेस्टेड है। स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप, ऊपर देख लो, ऊपर देख लो, ऊपर देखो, एंड नहीं होता, एंड नहीं होता। 3 घंटे 4 घंटे नींद आ जाती है, आंखें थक रही हैं, लेकिन अच्छा करने के लिए, अपनी तरफ मुड़ने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगा अपदीपो भव संभव नहीं है, संभव है, लेकिन बशर्ते जीवन साधना बननी चाहिए, जीवन के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि जीवन बहुत बहुमूल्य है। क्योंकि जिनको यही नहीं मालूम कि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन बहुत बहुमूल्य है, वो इसको यूं ही गंवाएंगे। जब आप गंवाएंगे, आप उसके प्रति चेतेंगे नहीं, उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे। और जागरूक के लिए बुद्ध कहते हैं, ओशो जैसे महापुरुष ये कहते हैं कि अपदीपो भव, कि तुम खुद जलो, खुद प्रकाशित बनो। दूसरे की लालटेन कब तक काम में आएगी? दूसरे का अनुभव है, तुम्हें अपने ढंग से वो करना है। तो आज के समय में भी संभव है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल उनके लिए है जो लोग बाहर ही झांकना चाहते हैं। तो एक ही तरीका है, जब तक आपको इस जीवन का और जन्म का अर्थ पता नहीं चलेगा, तब तक आप अंदर नहीं सरकेंगे। लेकिन माजरा ये है कि आदमी 10 ठोकर भी खा लेता है तो भी बाहर झांकना चाहता है, बाहर सुधारना चाहता है। अरब में कहावत है कि गधा भी उस खाई में दोबारा नहीं गिरता जिसमें पहले गिर जाता है, शायद पता होगा। लेकिन आदमी एक ऐसा गधा है जो उस गड्ढे में बार बार गिरता है जिसमें 10 बार गिर चुका होता है। लेकिन गधा अगर उस गड्ढे में गिर चुका हो, आप ले जाके देख लो, गधा वापस पीछे उठ जाएगा, दोबारा उस रास्ते पे नहीं खड़ा होगा। तो आदमी का स्तर उससे भी ज्यादा गिर गया है।